नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम इस जगह पर काम करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमारी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वो क्या होगी। तो दोस्तों, इस बार KVS ने प्राथमिकता श्रेणी के चुनाव के लिए एक सहायता फीचर चालू किया है जो आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे ही मिलेगा। इस सहायता को यूज़ करने के लिए आपको यस इनेबल करना पड़ेगा, यस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आप इस सहायता को यूज कर सकते हैं। तो जिसमें आप अपनी व्यवसाय, आप क्या काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, ये सब विवरण भरेंगे तो वो आपकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो खुद डिस्प्ले कर देगा कि आपकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर KVS ने डिस्क्लेमर दिया है कि अगर यह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी गलत होती है तो इसके लिए KVS जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से या फिर ऑफिशियल गाइडलाइन दिशा निर्देशों के हिसाब से अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को भरें। दोस्तों, इस बार यह दिया गया फीचर बहुत ही अच्छा है। इससे आपको अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को चुनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सारी डिटेल जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट की डालेंगे कि आप कहाँ पर काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो वो आपको आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को डिस्प्ले कर देगा। दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आप इसको चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो ना यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको इसको एक ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि ये कैसे आपको करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन शेयर पर लेके चलते हैं। तो गूगल पर हम सर्च करते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, जैसे ही हम सर्च करते हैं, फर्स्ट सर्च रिजल्ट में केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है, kvsonlineadmission.kvs.gov.in। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करके हम केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये वेबसाइट 3 मार्च 2021 को 2021-22 सेशन के लिए अपडेटेड वे में खुली थी, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए थी। कुछ इन्फॉर्मेशन 2021-22 सेशन के लिए डिस्प्ले हो रही थी जो हमने आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑफिशियल है। दोस्तों, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए थी। उस टाइम पर कुछ भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो वो रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा, आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब भी फॉर्म आते हैं आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो कैसे केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको एक हेल्प प्रदान की जा रही है कि आप कैसे जो सर्विस कैटेगरी की प्रायोरिटीज़ है उसको आसानी से पा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में सहायता चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम सेवा प्राथमिकता श्रेणी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को कैसे फिल करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय ऑफिशियल्स ने यहाँ पर लगभग पूरी एक्यूरेसी लाने की कोशिश की है, लेकिन इसका किसी भी तरीके से कानूनी प्रायोजन या कानूनी विवरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक आपकी हेल्प करने के पर्पस से बनाया गया है, ताकि आपको सर्विस कैटेगरी प्रायोरिटी सेलेक्ट करने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये हमारी कैटेगरी को सही नहीं दिखा रहे हैं, तो आप जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन से संपर्क करें, या फिर आप जो है जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी सर्विस कैटेगरी जो है उसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और लिखी हुई है कि किसी एक ही बच्चे के लिए जो उसकी सेवा श्रेणी की प्राथमिकता है, उसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें। इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए एक बच्चे के दादा दादी किसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे कि IIT से हैं, और उसी बच्चे की जो माँ है वो कैटेगरी 1 की कर्मचारी हैं आर्म्ड फोर्सेस में, और उसके जो पिता हैं वो भी कैटेगरी 1 के कर्मचारी हैं किसी पब्लिक सेक्टर या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के केवी में, जैसे कि ONGC में। तो अब
उसको कैसे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी मिलेगी। तो दोस्तों इस केस में अगर वो सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत अप्लाई करता है तो उसको उस अपने पिता के सर्विस के बेस पर फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के केवी के अंतर्गत अप्लाई करता है तो उसके दादा दादी के सर्विस कैटेगरी के बेस पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर वो डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत अप्लाई करता है तो उसको अपने मदर की जो सर्विस कैटेगरी है उसके बेसिस पर फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग जो सर्विस प्रायोरिटी वाली कैटेगरीज हो सकती हैं, तो इसको आप बहुत ही संभाल कर चूज करिए। और यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया गया है केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कंफर्म है कि हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है तो आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सहायता मात्र के लिए है, आप चाहें तो इसकी हेल्प लेकर ये देख सकते हैं कि अगर हम इस संस्था में काम करते हैं और हमारी पोस्ट ये है तो हमारा बच्चा किस सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको दो ऑप्शंस मिलता है, या तो हाँ या तो नहीं। अगर आप नहीं कर देते हैं तो सब बात ही खत्म हो जाती है, मतलब कि आपको पहले से ही पता है अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो आपको हेल्प डेस्क नहीं चाहिए। अगर आप हाँ पे सेलेक्ट करते हैं तब आपको जो हेल्प डेस्क है वो मिलेगा। तो आपको हेल्प डेस्क यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उस संस्था का चयन करना होगा जहां पर बच्चे के माता पिता या फिर दादा दादी नाना नानी कार्यरत हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आपको सिलेक्ट करना होता है। यहां पर एक खास बात और है, मान लीजिए कि आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो लिस्ट में है ही नहीं, तो दोस्तों इस केस में ये हेल्प डेस्क फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के माता पिता या दादा दादी ONGC में काम करते हैं लेकिन ONGC इसमें है ही नहीं, तो इस केस में ये हेल्प डेस्क आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए आप। वैसे लगभग कई सारी जो संस्थाएं हैं सब इसमें रहती हैं और कुछ ही ऐसी हैं जो नहीं रहती होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप संस्था का चयन कर लेंगे तो उसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें आपको नियुक्ति की स्थिति का चयन करना होता है। दोस्तों जो संस्थाओं की सूची होती है वह आपके द्वारा आवेदन किए जाने वाले विद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होती है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है, और यह आवश्यक नहीं है कि यह सूची पूर्ण हो। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो संस्था लिस्टेड नहीं है इस हेल्प डेस्क में, तब इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सेलेक्ट करने में कोई हेल्प नहीं की जा सकती है। अब दोस्तों अगले स्टेप में नियुक्ति की स्थिति का चयन करना होता है। दोस्तों नियुक्ति की स्थिति का चयन मतलब कि बच्चे के माता पिता दादा दादी नाना नानी कार्यरत हैं या फिर कार्यरत थे, ये आपको चयन करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है कि जो नियुक्ति की स्थिति हो वो भी इसमें अवेलेबल ना हो, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भी ये हेल्प डेस्क फिर उस केस में भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको केवीएस दिशा निर्देशों को पढ़कर एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन से उचित सलाह लेने के बाद ही आप जो है अपनी सर्विस जो प्रायोरिटी कैटेगरी है उसको फिल करें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालांकि स्वतः चयनित सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उद्देश्य केवल आपके द्वारा प्रदत्त माता पिता दादा दादी नाना नानी यदि लागू हो के लिए संस्था और नियुक्ति की स्थिति की जानकारी के आधार पर दिए जाने वाला एक सुझाव मात्र है। इसे कानून के बयान के रूप में या किसी कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एकदम क्लैरिफाई किया है कि आप इसी बेसिस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इसने जो है गलत जानकारी दी। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय के दिशा निर्देशों को फॉलो करें, और भी अगर आपको डाउट होता है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन से सलाह लें, इस बारे में उनसे सुझाव लें कि हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। दोस्तों ये जो है सिर्फ एक हेल्प के लिए है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको सही लगी होगी। तो जब भी फॉर्म अप्लाई करने जाएं आप तो इसको एक बार चेक करें। अगर आपको अपनी सर्विस कैटेगरी जो है प्रायोरिटी कैटेगरी को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें।
और इसका हेल्प लेने से हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। दोस्तों ये जो जानकारी हमने आपको दी, यह सुविधा केवल प्राथमिकता ढूंढने के लिए है। जब इस सुविधा से आपको प्राथमिकता पता चल जाए तो आप उसको फॉर्म में फिल कर दीजिए कि हमारी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसको फॉर्म में फिल कर सकते हैं। यदि आपको अपनी प्राथमिकता श्रेणी पहले से पता है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, खासकर उनके लिए जो हमारे व्यूवर्स कमेंट करते रहते हैं कि हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, अगर हम यहाँ पर काम करते हैं या यहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी KVS एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फ्रॉम थ्रिल ट्यूटर टीम। आप अपनी तैयारी बनाए रखें, जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा और आप फॉर्म को भर दीजिएगा। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो।